Good morning to all the students. Today we are going to resume the third act, The Half Truth of Ashwatthama from अंधा युग। अभी तक हमने पढ़ा कि गांधारी अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहती है कि क्या तुम्हारी भुजाएं जो हैं अपने ही भाइयों को ख़त्म करके अभी तक थकी नहीं है, या अभी भी उनकी जो खून की प्यास है वो नहीं बुझी है। After the splendor of the Pandava camp, the city of your must seem trapped to you। यानी कि पांडवों के कैंप में की शोहरत देखकर, पांडवों के कौरव की शोहरत देखकर तुम्हें तो कौरवों का ये जो महल है ये कीचड़ के समान लगता होगा। ये बात गांधारी अपने पुत्र युधिष्ठिर को बोल रही है। और थोड़ी देर चुप हो जाती, साइलेंस। वाई आर यू साइलेंट। और वो फिर अपने बेटे से पूछती तुम चुप क्यों हो। ही मस्ट बी टायर्ड विदुरा। और फिर वो विदुर से कहती विदुर मेरा बेटा थका हुआ होगा, अपने ही भाइयों को मारकर थका हुआ होगा। मेक बेड ऑफ फ्लावर्स फॉर हिम। उसके ऊपर तंज कसती, कहती इसके लिए फूलों का सेज सजाओ। ही इज़ नॉट डिफीटेड दुर्योधना। ये हारा हुआ दुर्योधन नहीं है। हु मस्ट स्लीप ऑन द मडी फ्लोर ऑफ सम साइलेंट लेक। ये कोई दुर्योधन नहीं है जिसको झील के अंदर किसी कीचड़ के अंदर बैठना पड़े। ये तो पांडवों की ओर से लड़ा है, कौरवों को मारने वाला, इसके लिए फूल सजाओ। तो इस तरह से वो उसके ऊपर ताने कस रही है। कौन? गांधारी। और फिर चुप हो जाती है। विदुर वाई इज ही साइलेंट। फिर वो विदुर से वापस पूछती है गांधारी कि मेरा पुत्र चुप क्यों है, युधिष्ठिर चुप क्यों है। इज इट बिकॉज आई एम द मदर ऑफ ऑल ऑफ हिज एनिमीज। क्या मैं इसके दुश्मन की माँ हूँ इसीलिए? क्योंकि युधिष्ठिर भले ही गांधारी का बेटा हो, लेकिन उसी ने अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था। इसीलिए वो गांधारी कहती है कि वो चुप क्यों है, क्या मैं इसके दुश्मनों की माँ हूँ इसीलिए वो चुप है। टर्न्स टू लीव। तभी गांधारी जाने के लिए मुड़ती है। गार्ड लेट अस गो बैक। और वो पहरेदारों को कहती है कि वापस चलते हैं। विदुर गांधारी दिस डज नॉट बिकम यू। और तभी विदुर पीछे से कहता गांधारी ये तुम्हें शोभा नहीं देता। गांधारी कीप्स वॉकिंग। लेकिन गांधारी चुपचाप चलती जाती है। युधिष्ठिर वाई डिड माई मदर डू डैट। विदुर वाई डिड शी डू डैट। और युधिष्ठिर विदुर से पूछता कि मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसी बात क्यों की, मेरे ऊपर तंज क्यों कसे, मुझे अपने ही बेटों का दुश्मन क्यों कहा। ही सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड। वो अपने सिर को अपने हाथों में लेकर बैठ जाता है उदासी से। इट वुड हैव बीन बेटर इफ आई हैड एक्सेप्टेड द ट्रूथ। और तभी युधिष्ठिर कहता है काश मैंने झूठ को स्वीकार कर लिया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। मेरे साथ व्यवहार ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने सच का साथ दिया। उसी का परिणाम मुझे भुगतना पड़ रहा है कि मेरी माँ ही मेरे ऊपर तंज कस रही है। तभी विदुर कहता है डैट वुड हैव बीन नो सॉल्यूशन। झूठ का साथ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। अगर आप झूठ का साथ दो इससे किसी समस्या का समाधान नहीं होता। इफ़ यू हैड एक्सेप्टेड द ट्रूथ योर सोल वुड हैव बीन स्केयर्ड इनरिडेमली। अगर तुमने झूठ को स्वीकार कर लिया होता तो तुम्हारी आत्मा तड़पती रहती, उसे कभी सुकून नहीं मिलता। तभी युधिष्ठिर कहता है एज इफ माई मदर्स कर्स। कर्स यानी अभिशाप, श्राप। एंड द पीपल्स हेट नफरत विल सेव मी फ्रॉम डैमनेशन। ऐसा लगता है मेरी माँ का जो अभिशाप है और लोगों की नफरत है वही मुझे दुख से बचा पाएगी, क्योंकि जितना वो मुझे दुख देंगे उतना ही मैं अपनी पीड़ा से बच पाऊंगा। इन द फाइनल एनालिसिस वेदर यू अपलोड ट्रूथ और अफोल्ड यानी बनाए रखना, सपोर्ट करना, और अनट्रूथ यू आर डैम्ड। क्योंकि आप चाहे सत्य का साथ दो या असत्य का साथ दो, अंत में आपको मरना ही है। विदुर वाई डिड आई गेन व्हाट डिड आई गेन। विदुर मुझे क्या मिला सच का साथ देकर। युधिष्ठिर बार बार एक ही सवाल कर रहा है व्हाट डिड आई गेन विदुर बाय सपोर्टिंग द ट्रूथ। तभी विदुर कहता बी काम, शांत रहो युधिष्ठिर, इंड्योर इट ऑल, सहन करो, धैर्यवान बनो। ग्रेट सफरिंग मस्ट बी इंड्योर्ड विद ग्रेस। बड़ी जितनी पीड़ाएं बड़ी होती हैं उनको बड़े ही बड़े दिल से स्वीकार करना चाहिए, उनको सहन करना चाहिए। द साउंड ऑफ अ मैन गास्पिंग फॉर ब्रेथ विच हैज बीन ऑडिबल फॉर सम टाइम बिकम्स लाउडर। अब एक व्यक्ति जोर से सांस लेता हुआ सुनाई देता है। तभी गार्ड फर्स्ट कहता व्हाट नॉइज इज दैट।
ये आवाज़ किस चीज़ की? परहैप्स द सोल्जर हु कैनॉट स्पीक इज नियरिंग हिज एंड। ऐसा लगता है कि जो सोल्जर बोल नहीं सकता, आपको पता है ना, जिसको अश्वत्थामा ने पकड़कर मारने की कोशिश की थी, वो सैनिक अब दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो सैनिक अब मरने वाला है। द गार्ड फेचेज वाटर, गार्ड पानी लेकर आता है। विदुर गिव हिम सम वाटर युत्सु, ट्रीट हिम विद काइंडनेस। युत्सु, इसको पानी दो, इसको थोड़ा कंफर्ट दो, सांत्वना दो। एंड इंड्योर सफरिंग विदाउट बिटरनेस। युत्सु गोज अप टू द सोल्जर। तभी युत्सु उठकर उस सैनिक के पास जाता है, जो सैनिक अब बोल नहीं सकता और अपनी मौत के नज़दीक है। हियर रेस्ट योर हेड इन माई लेप। और युत्सु सैनिक से क्या कहता है? अपने सिर को मेरी गोद में रखो। ओपन योर माउथ, अपना मुंह खोलो। यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही। ओपन योर आइज एंड लुक एट मी, अपनी आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। द सोल्जर ओपन्स हिज आई, जैसे ही सैनिक अपनी आंखें खोलता है, अबाउट टू ड्रिंक वाटर, जैसे ही पानी पीने वाला होता है, वैन ही श्रिक्स, तभी वो जोर से चिल्लाता है। ही क्रॉल्स अवे इन टेरर एंड ट्राइज टू एस्केप, वो पीछे रेंगता है और बचकर भागने की कोशिश करता है। तभी गार्ड टू कहता है व्हाट हैपन, हुआ क्या? युत्सु कहता इट इज़ माई फॉल्ट, ये मेरा ही दोष है। ही वॉज इन द कैवलरी ऑफ द कौरवा आर्मी। ये जो सैनिक जो हमारे सामने मृत रूप में मृत प्राय पड़ा है, जो मरने वाला है, वो कौरवों की सेना में घुड़सवार सेना के अंदर शामिल था। माई फायर टिप्ड एरोज बर्न्ट हिज नीज टू सिंडर्स। मेरे ही जलते हुए तीर ने, मेरे ही आग के तीर ने इसको जला दिया, इसके घुटनों को जला दिया था। हाउ कैन ही हाउ एक्सेप्ट मर्सी, मर्सी दया फ्रॉम वन हु डिस्ट्रॉयड हिज लाइफ। अब ये व्यक्ति उसी व्यक्ति के हाथ से पानी कैसे पी सकता है जिसने इसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिसने इसकी ज़िंदगी को नष्ट किया है। यानी कि युत्सु ही था जिसके तीर से ये सैनिक घायल हुआ था, और अब युत्सु ही इसको पानी पिलाने के लिए जा रहा है। लेकिन वो सैनिक युत्सु से इतना डरा हुआ है कि वो उसके हाथ से पानी पीने के लिए तैयार नहीं है। आई हैव चेंज सो मच दैट इफ आई नाउ ऑफर लव नो वन विल एक्सेप्ट इट। अब मैं इतना बदल चुका हूँ कि अगर मैं किसी को प्यार भी दूँ तो वो मेरा प्यार स्वीकार नहीं करेगा। It would have been better if I had accepted the untruth. काश अच्छा होता अगर मैंने जो है असत्य को स्वीकार कर लिया होता। व्यास टोल्ड मी, और फिर वो क्या कहता है? व्यास ने मुझे बताया था। क्या बताया था? Where there is कृष्णा there is victory। जिस और कृष्ण होगा उस और जीत होगी। यस कृष्णा इज विक्टोरियस बट आई एम टेम्ड। हाँ कृष्ण जरूर जीत गया, लेकिन मैं अभिशप्त हो गया। आई एम कर्स्ड बाय मदर, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने ही श्राप दिया है। रिवाइल्ड एज ए मर्डरर, मुझे हत्यारा दोषी करार दिया गया। एंड हेटेड बाय एवरीवन, और हर कोई मुझसे नफरत करता है क्योंकि मैंने अपने भाइयों का, कौरवों का साथ नहीं देकर पांडवों का साथ दिया, सत्य का साथ दिया। तभी विदुर कहता टुडे इन दिस आवर ऑफ डिफीट, आज इस हार की दुख की घड़ी में, आई डू नॉट नो व्हाट राइटियसनेस एंड्स एंड फॉल्सहुड बिगन्स। मुझे नहीं पता कि सही चीज़ कहाँ से शुरू होती, ख़त्म होती हैं, और गलत चीज़ कहाँ शुरू होती है, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता। एवरीवन हैज़ लॉस्ट हिज बेरिंग्स टुडे, आज हर कोई अपना वजूद खो चुका है। विद युत्सु द एक्सेल इज ब्रोकन, आज जो एक्सेल है, जो अक्ष है, जो केंद्रीय अक्ष है जिस पर चक्का घूमता है, वो खत्म हो चुका। कहने का मतलब किसी भी चीज़ को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं है। हर चीज़ बिखर चुकी है, हर चीज़ अब टूट चुकी है। आर यू देयर ओ लॉर्ड, आर यू देयर। तभी विदुर कहते हैं मेरे प्रभु, क्या आप कहाँ हो मेरे प्रभु। सडनली देयर इज ए फ्राइटनिंग स्क्रीम ऑफ स्टेज, तभी स्टेज से ऑफ स्टेज से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। युत्सु व्हाट वाज डैट विदुर, और युत्सु कहता विदुर ये किसकी आवाज़ है। विदुर गार्ड गो एंड सी, गार्ड जाओ और देखो। द गार्ड गोज आउट एंड रिटर्न्स इमीडिएटली, गार्ड बाहर जाता है और वापस लौटता है। और गार्ड फर्स्ट आकर कहता संजय हैज़ ब्रॉट द न्यूज़ दैट, क्या कहता है कि संजय आज न्यूज़ लेकर आया है। क्या न्यूज़ लाया? विदुर एंड युत्सु टुगेदर व्हाट, और युत्सु और विदुर दोनों एक साथ कहते हैं क्या न्यूज़ लाया। तभी गार्ड फर्स्ट कहता है दैट इन द फाइनल कॉम्बैट दुर्योधना हैज़ बीन डिफीटेड। गार्ड फर्स्ट कहता है कि संजय ये न्यूज़ लाया है कि दुर्योधन और
जो भीम के बीच में अंतिम युद्ध हुआ उसमें दुर्योधन की हार हुई। विदुर एंड विवत्सु रस्ट आउट। युत्सु, विदुर और युत्सु बाहर दौड़कर जाते हैं। द साउंड ऑफ वीपिंग बिकम्स लाउडर। रोने की आवाज़ तेज हो जाती है। समहाउ समवन शाउट, और कोई व्यक्ति चिल्लाता है, दुर्योधना हैज़ बीन डिफीटेड, दुर्योधना की हार हो गई। द कर्टन एट द बैक राइजेस, तभी पीछे के पर्दे ऊपर उठते हैं। एंड वी आर पांडवा सोल्जर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री। वी सी, और तभी हम देखते हैं कि पांडवों के सैनिक जीत का जश्न मनाते हैं। द सीन फेड्स, और सीन धुंधला हो जाता है। देन वी सी अ फॉरेस्ट पाथ, फिर हम एक जंगल का रास्ता देखते हैं। कृतवर्मा कृपाचार्य रस इन कैरिंग बाउज एंड एरोज, उस जंगल के रास्ते पर कृतवर्मा और कृपाचार्य हाथ में धनुष और बाण लेकर दौड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। तभी कृतवर्मा कहता है, फाइंड समवेयर टू हाइड, कृपाचार्य कोई जगह ढूंढो जहां हम छुप सके। इलेटेड बाई द विक्ट्री द पांडवा सोल्जर्स आर रिटर्निंग टू द कैम्प, क्योंकि युद्ध में जीत कर पांडवा के सैनिक अपने कैंप की ओर लौट रहे हैं। द एयर रिजाउंड्स विद द साउंड ऑफ कॉर्न सेल्स, ये देखो तुम आवाज़ सुन रहे हो ना, संघ की आवाज़, ये पांडवों की जीत, विजय की घोषणा कर रही है। जल्दी से छुप जाओ, नहीं तो वो कैंप की ओर लौटते समय हमें भी नहीं मार दे। तभी कृपाचार्य कहता, वेट, रुको, पिकअप योर बाव, अपना धनुष उठाओ, समवन इज कमिंग दिस वे, इस ओर कोई आ रहा है। कृतवर्मा, डोंट शूट, तभी कृतवर्मा कहता है, शूट मत करना, तीर मत चलाना, इट्स अश्वत्थामा, ये अश्वत्थामा होगा। ही हैड गॉन इन डिस्गाइज टू सी द फाइनल बैटल, क्योंकि अश्वत्थामा वेश बदलकर दुर्योधन और भीम के अंतिम युद्ध को देखने के लिए गया था। सी द It's Ashwatthama, he had gone in disguise to see the final battle between Duryodhana and Bhima. Ashwatthama enters, तभी अश्वत्थामा लौटता है, प्रवेश करता अश्वत्थामा। दुर्योधन was killed by treachery, और अश्वत्थामा जो वेश बदलकर भीम और दुर्योधन के युद्ध को देखने जाता है, और वो कृपाचार्य कृतवर्मा के पास आकर क्या कहता है कि दुर्योधन को धोखे से मारा गया, ट्रेचरी से। कृपाचार्य सिग्नल्स टू हिम टू बी साइलेंट, कृपाचार्य उसको चुप रहने के लिए कहता है, उसको कहता है हाइड, छुप जाओ। इनरेज्ड विद द पांडवास बलरामा इज कमिंग दिस वेज, क्योंकि बलराम जो कृष्ण के बड़े भाई है वो पांडवों से गुस्सा है, क्योंकि पांडवों ने युद्ध के अंदर सच का साथ नहीं दिया, मतलब पूरी तरह से झूठ की लड़ाई लड़ी, इसीलिए अब बलराम जो है इस ओर आ रहा है। क्यों आ रहा है ये अभी आगे बताएगा, यानी कि वो पांडवों को समझाने आ रहा है, उनके ऊपर अपना गुस्सा दिखाने के लिए बलराम आ रहा है। कृतवर्मा लुकिंग टवार्ड्स द विंग्स, तभी कृतवर्मा स्टेज के ऊपर देखता है, कृष्णा इज विद हिम, और देखते हैं कि बलराम अकेला नहीं है बल्कि कृष्ण भगवान भी उसके साथ है। कृपाचार्य लिसन लिसन केयरफुली, और कृपाचार्य क्या कहता है, सुनो, ध्यान से सुनो। तभी बलराम बोलता हुआ दिखाई पड़ता, क्या कहता है, नो नो नो, नहीं नहीं नहीं, से वॉट यू लाइक कृष्णा, तुम चाहे कुछ भी कहो कृष्णा, बट वॉट भीमा डिड टुडे वायलेटेड धर्मा, लेकिन आज जो भीम ने दुर्योधन के साथ किया वो अधर्म है, वो धर्म हो ही नहीं सकता। हिज अटैक वाज एन एक्ट ऑफ बिट्रेयल, उसने जो अटैक किया, उसने जो दुर्योधन पर हमला किया वो एक धोखे का परिचायक है, और धोखे से मारा गया युद्ध कभी भी धर्म नहीं होता, वो अधर्म होता है। तो बलराम जो है भीम द्वारा अपनाए गए अधर्म नीति का विरोध करता है और कृष्ण को उसके बारे में समझाता है। कृपाचार्य, आई वंडर व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन, और कृपाचार्य कहता है मुझे आश्चर्य होगा अब कृष्ण कैसे भीम के अधर्म को सही साबित करेगा। बलराम स्टिल ऑफ स्टेज, द पांडवाज आर रिलेटेड टू अस बट आर द कौरवाज आर एनिमीज, बलराम कहता है कि पांडवा हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कौरव हमारे दुश्मन थे जो हमने उनको मार दिया। आई वुड हैव कन्फ्रंटेड भीमा टुडे बट यू स्टॉप मी, आज मैं भीम से सामना कर लेता लेकिन तुमने मुझे रोक दिया कृष्णा। आई हैव नॉन यू सिंस चाइल्डहुड, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ। यू हैव ऑलवेज बीन एन अनप्रिंसिपल्ड रॉग, तुमने कभी नियमों का पालन नहीं किया, तुम शुरू से ही दुष्ट थे कृष्णा, और हमेशा दुष्ट की तरह व्यवहार किया है, तुमने कभी रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया है। तभी कृपाचार्य पुट्स हिज बाउ डाउन, कृपाचार्य अपना धनुष नीचे रख देता है। दे आर वॉकिंग अवे, और कृपाचार्य क्या कहता है, वो जा रहे हैं, वो यानी कृष्ण और बलराम जा रहे। इतनी बातें उनकी उन्होंने सुन ली। बलराम, कृष्णा यू कैन डू व्हाट यू लाइक, कृष्ण
तुम जो चाहते हो वो कर सकते हो। यू कैन गो टू हस्तिनापुर, तुम हस्तिनापुर जा सकते हो और कंसोल गांधारी और गांधारी को सांत्वना दे सकते हो, किसी को ढांढस बताते हैं ना। बट लेट मी टेल यू, लेकिन मुझे एक बात कहने दो कृष्णा, दैट डिस्पाइट योर होलीनेस एंड योर कनिंग, तुम्हारी पवित्रता और तुम्हारी चतुराई के बावजूद भी द पांडवाज हु सेलिब्रेटिंग द विक्ट्री, पांडव जो अपनी विजय का जश्न मना रहे हैं, विद कॉन सेल, शंख बजाकर, विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय धर्मा, वो भी अधर्म से नष्ट हो जाएंगे। यानी कि जिस अधर्म की नीति पर चल के तुमने जो है पांडवों का साथ दिया और पांडवों ने जिस अधर्म की नीति को अपनाकर कौरवों को हराया, वही अधर्म पांडवों को भी नष्ट कर देगा। कृष्ण ध्यान रखना। तभी अश्वत्थामा रिपीटिंग द लास्ट फ्रेज, बाई अधर्मा, वो कहता अधर्म द्वारा, दे विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय अधर्म, यहाँ पांडु अधर्म से ही मरेंगे। कृपाचार्य, सन व्हाट इज ट्रबलिंग यू, और कृपाचार्य कहते पुत्र क्या समस्या है। तभी अश्वत्थामा कहते दे विल आल्सो बी डिस्ट्रॉयड बाय अधर्मा, जिस तरह पांडवों ने हमें अधर्म से मारा, हम भी उनको अधर्म से मारेंगे। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निश्चय कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड टू किल देम, मैंने उनको मारने का निश्चय कर लिया है। विल किल देम बिकॉज दे आर वाइल, और मैं पांडवों को इसीलिए मारूंगा बिकॉज दे आर वाइल, दे दुष्ट है, नीच है। कृतवर्मा मॉकिंगली, उसका मजाक उड़ाते हुए, जस्ट एज यू किल्ड द ओल्ड मेंडिकेंट, और क्या कहते हैं, जैसे तुमने बूढ़े भिखारी को मारा वैसे मारोगे। मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसका, कि तुमने उस असहाय व्यक्ति को मारा वैसे मारोगे। अश्वत्थामा इरिटेट हो जाता, यस आई विल नॉट रेस्ट, हाँ मैं आराम नहीं करूंगा, टिल आई हैव डिस्ट्रॉयड द एंटायर पांडवा क्लैन, जब तक मैं पूरे पांडव वंश को नष्ट नहीं कर देता महाराज गुरुजी, तब तक मैं आराम नहीं करूंगा। तभी कृतवर्मा कहता, बट अश्वत्थामा द पांडवाज आर नॉट ओल्ड मैन, लेकिन अश्वत्थामा तुम्हें क्या लगता है कि तुम पांडवों को मार डालोगे? पांडव कोई उस बूढ़े भिखारी जैसे नहीं हैं जिनको तुम मार डालोगे। दे आर नॉट अनआर्म्ड, और वो बिना हथियार के नहीं हैं, वो अकेले नहीं हैं, वो हथियारों से सजे हुए हैं, वो वीर हैं, तुम उससे कैसे हराओगे? दिस इज अनराइटियस वॉर इज ओवर, और अधर्म का युद्ध तो खत्म हो चुका है। बट सिंस यू आर बर्निंग विद करेज, गो स्प्रेड योर अधर्मा समवेयर एल्स, लेकिन तुम्हारे अंदर साहस है तो तुम जाओ और इस अधर्म का प्रयोग कहीं और करो अश्वत्थामा। तभी अश्वत्थामा कहता, डोंट मोक मी कृतवर्मा, मेरा मजाक मत उड़ाओ कृतवर्मा, आई एम रेडी टू डू इवन दैट, मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। बट सिंस यू सिंपैथाइज विद द पांडवास, लेकिन तुम जो है पांडवों के साथ सहानुभूति रख रहे हो, आई मस्ट किल यू फर्स्ट, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। कम पिक अप योर स्वॉर्ड, आओ अपनी तलवार उठाओ। कृपाचार्य, अश्वत्थामा हैव यू गॉन मेड, तभी कृपाचार्य कहता है कि अश्वत्थामा क्या तुम पागल हो गए हो, अपने ही गुरु कृतवर्मा को मार रहे हो। हैव यू नो सेंस ऑफ ऑनर लेफ्ट इन यू, क्या तुम्हारे अंदर कोई भी सम्मान का भाव नहीं रहा? पुट अवे योर स्वॉर्ड, जो अपने ही बड़े बुजुर्ग पर तलवार उठाने लगे हो, पुट अवे योर स्वॉर्ड, अपनी तलवार दूर रखो। तभी अश्वत्थामा कहता है, डिड यू हियर डैड फादर, क्या आपने सुना पिताजी? आई एम द ओनली वन हु सीक्स रिवेंज, मैं अकेला व्यक्ति हूँ जो बदला चाहता है। धृष्टद्युम्ना वायलेटेड धर्मा, धृष्टद्युम्ना ने द्रोणा को मारकर अधर्म को फॉलो किया है, धर्म का अतिक्रमण किया है। भीमा वायोलेटेड धर्म, और भीम ने भी जब दुर्योधन को मारा तो इन्होंने धर्म का साथ नहीं दिया, मतलब धर्म की नीति पर नहीं चले। वैन ही किल्ड दुर्योधन, येट आई पुअर ऑर्फन अश्वत्थामा, फिर भी मैं अनाथ अश्वत्थामा जिसके पिताजी को पांडवों ने मार दिया, मस्ट अलोन कैरी द बर्डन ऑफ ऑनर एंड धर्म, फिर भी मैं अकेला सम्मान और धर्म के बोझ को सहन करूंगा और युद्ध लड़ूंगा और पांडवों से अपना बदला लूंगा। तभी कृपाचार्य, कम आओ, सिट नेक्स्ट टू मी सन, मेरे पास बैठो, वी आर विद यू, हम तुम्हारे साथ है। वी टू डिजायर रिवेंज, हम भी बदला चाहते हैं, बट नॉट थ्रू ट्रेचरी, लेकिन धोखे से नहीं, फाइंड सम अदर वे, किसी और तरीके से। अश्वत्थामा कहता, सम अदर वे, कोई और तरीका? हैव द पांडवास लेफ्ट अस एनी अदर ऑप्शन, क्या पांडवों ने हमारे लिए कोई और ऑप्शन छोड़ रखा है? The Pandavas' sense of honor was on display today when Bhima, violating all the codes of war, threw Duryodhana down, smashed his thighs, broke his arms and his neck. धर्म तो उसी समय खत्म हो गया था, सम्मान तो उसी समय खत्म हो गया था जब भीम ने धर्म की नीति को त्याग कर अधर्म की नीति को अपनाते हुए दुर्योधन को नीचे पटक कर उसकी थाई को, जांघों को
चीर दिया था, उसकी भुजाओं को तोड़ दिया था, उसकी गर्दन को मरोड़ दिया था। एंड देन उसके बाद विद हिज फुट ऑन दुर्योधनाज हेड, और अपने पाँव को दुर्योधन के सर के ऊपर रखकर भीमा स्टूड ऑन हिम विद ऑल हिज वेट एंड रोल्ड लाइक ए वाइल्ड बेस्ट, और भीम अपने पाँव को दुर्योधन के सिर के ऊपर रखकर जोर से पशु की तरह चिल्लाने लगता है। क्या ये धर्म था? क्या यह धर्म नहीं था? द वेन्स ऑन दुर्योधनाज हेड स्वेल्ड एंड सडनली बर्स्ट, और इस वजह से दुर्योधना की जो सर की जो नसें थी वो फूल गई और फट गई। He screamed in pain, वो दर्द में चिल्लाया। His broken legs jerked, उसकी टूटी हुई टांगे झटके मारने लग गई। He opened his eyes, दुर्योधन ने अपनी आंखें खोली and looked at his people, और उसने अपने लोगों की तरफ देखा। कितनी बुरी मौत दुर्योधन को मारा गुरुजी इस ऐसे भीम ने। तो ऐसे पांडवों की अधर्म की नीति का उत्तर हमें अधर्म की नीति से ही देना पड़ेगा। कृपाचार्य कहता है इनफ अश्वत्थामा, बहुत पर्याप्त हो चुका अश्वत्थामा। परहैप्स योर वे इज नाउ द ओनली वे लेफ्ट, अब तुम्हारा जो रास्ता है, जो तुम चाहते हो, वही एक तरीका बचा है जिसके माध्यम से हम पांडवों को नष्ट कर सकते हैं। हम उन्हें धोखे से ही मारेंगे। तभी अश्वत्थामा कहता कम लेट अस स्वेयर एलिजियंस, आओ और सहयोग करने की कसम खाते हैं। डू नॉट डिले, देर मत करो। दुर्योधना में स्टिल बी अलाइव, क्योंकि दुर्योधन अभी भी जिंदा होगा, क्योंकि वो मरने की स्थिति में है लेकिन अभी सांस उसकी गई नहीं होगी। प्रोक्लेम मी द कमांडर ऑफ द आर्मी इन हिज प्रेजेंस, दुर्योधन की मौजूदगी में मुझे उसकी आर्मी का नेता घोषित करो। आई विल फाइंड अ वे टू रीक वेंजेंस, और मैं किसी भी तरह उसकी मौत का पांडवों से बदला लूंगा। तभी कृपाचार्य कहते हैं लेट्स गो, कम कृतवर्मा, चलते हैं, आओ कृतवर्मा। कृतवर्मा नो लीव मी आउट ऑफ दिस, यू गो। कृतवर्मा कहते नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग जाओ। और कृतवर्मा पीछे ही रहता है और कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाने के लिए तैयार होता है। सो स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।